Assalamualaikum everyone and welcome back to my YouTube channel. This is the episode 2 of Ramzan series. In this video I am making two dishes, that is एक है cheese ball और दूसरे है चिक्की, that is peanut चिक्की। रमज़ान सीरीज़ में बेसिकली ये होता है कि आप वो चीज़ें बना रहे हैं जो रमज़ान में आपने यूज़ करनी है इफ्तारी या सहरी में, और वो आप फ्रीज़ करके रख सकते हैं। तो यस, ये दोनों चीज़ें फ्रीज़ हो सकती हैं। पहले आते हैं एक हमारी फर्स्ट रेसिपी की तरफ, जो कि है चीज़ बॉल। उसके लिए मैंने प्रेशर कुक करना है तकरीबन 15 मिनट के लिए। एक मैंने आलू ले लिया छील के और एक मैंने ब्रेस्ट चिकन ले लिया। 15 मिनट के बाद सीटी बज चुकी थी और फिर मैंने प्रेशर में से चीज़ें निकाल के रख ली। वो मैं आपको डायरेक्टली दिखा देती हूँ। ये है चिकन ब्रेस्ट और ये है आलू। ये सब चीज़ें मैंने साथ में इसलिए रखी हैं क्योंकि इनकी मुझे ज़रूरत थी, मेरी सेटिंग नहीं हो रही थी कभी इधर कभी उधर, तो ये सब चीज़ें मुझको चाहिए थी। अब ब्रेस्ट को और आलू को अच्छे तरीके से हमने आपस में मिक्स कर लेना है। तो मैंने तो पहले बहुत कोशिश की कि मैं हाथ के साथ ही इसका कचूमर बना दूं और दोनों अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर तो बहुत ज़्यादा मुझे इसमें क्रम्स चाहिए थे ना, तो फिर मैं इसको हाथ से ही करती, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये नरम सा मिक्सचर चाहिए था, एक बॉल के फॉर्म में चाहिए था, इसलिए फिर मैंने इसको मैशर के साथ पीसने की कोशिश की, मैश करने की कोशिश की। लेकिन अगर आपको इसको मैश करना है तो ज़्यादा फाइन मैश ऐसे हो सकता है कि आप इसको चॉपर में डाल के या फिर इलेक्ट्रिक चॉपर में या हैंड चॉपर में डाल के इसको मिक्स कर लें, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से फाइन हो जाएगा। और मैंने यहाँ पे अपनी मेहनत बढ़ाना चाही, इसलिए मैंने इसको साइड पे कर दिया। तो थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके मैंने इसको मैश करना शुरू किया ताकि ये फाइनली मैश्ड हो जाए। अच्छा जी, वीडियो देखते देखते मैं आपके साथ एक बात करना चाहती हूँ कि मैंने अपने एनालिटिक्स में देखा था कि कई लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, वो जस्ट वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं। तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते, बिल्कुल फ्री है। और दूसरा ये कि मुझे पता भी नहीं लगता किसने सब्सक्राइब किया है, इसलिए काइंडली आप लोग सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन मुझे बहुत फ़ायदा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मेहनत रंग लाई, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है, एतमाद आता है खुद पे। बार बार एंगल चेंज करना पड़ता है, बार बार सफाई करनी पड़ती है, खाना बनाते बनाते तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो वो ऐसा लगता है जैसे सारी रंग ले आई है सिर्फ एक सब्सक्राइब। के साथ साथ मैं आपको ये बता दूं, मैंने इसको मैश कर लिया है। इसके ऊपर मैंने धनिया डाला था। अब यहाँ पे मैं मसाले डाल रही हूँ। मसाले में मैं नमक, लाल मिर्चें और कुटी हुई लाल मिर्चें और हल्दी, और मैंने यहाँ पे गरम मसाला डाला है, और ये मैंने लास्ट में डाला है यहाँ पे धनिया पाउडर। धनिया पाउडर से ज़रा खुशबू अच्छी आती है, तो ये धनिया पाउडर मैंने घर में पीसा हुआ था। धनिया मैं लेकर आई थी, मैंने उसको भूना और फिर मैंने उसको पीस के पाउडर बना के रख दिया। बाज़ारी का धनिया पाउडर का इतना टेस्ट नहीं आता, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये सारा मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मैं यहाँ पे जो डब्बा रखा हुआ था उसमें अजवाइन थी, वो भी मैंने थोड़ी सी इसमें डाली है। अब ये मिक्स करके मैंने इसको साइड पे प्लेट पे करके रख दिया था। उसी टाइम मैंने बॉल्स नहीं बनाए थे, मैंने अगले दिन बनाए थे क्योंकि मुझे एक और काम आ गया था करना, इसलिए मैंने फिर नेक्स्ट टाइम ये सारी प्लेटिंग की। और यहाँ पे मैंने फीटा चीज़ रखी हुई है, चीज़ को मैं अब इस मिक्सचर के अंदर मिक्स कर दूँगी। लेकिन आपने अगर ये मिक्सचर बनाना है तो उसी टाइम बना दें, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें आलू है तो आलू पानी छोड़ देता है, तो वो मिक्सचर जो है वो ज़्यादा नरम हो जाता है। इसीलिए मुझे आगे क्या करना पड़ा वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मेरे आलू ने पानी छोड़ दिया था चिकन के साथ, और फिर उसके लिए मुझे बॉल्स बना के उसको पहले फ्रीज़ करने पड़े थे और फिर उसके बाद मुझे सारी कोटिंग करनी पड़ी। तो यहाँ पे मैं अपने मिक्सचर में चीज़ मिक्स कर दी है अच्छे तरीके से, और इसके फिर मैंने बॉल बनाना शुरू कर दी। अब यहाँ पे चूँकि ये पानी इसने छोड़ दिया था, ये काफ़ी नरम हो गया था, तो फिर मैंने यहाँ पे हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाया और इसके बॉल्स बनाना शुरू कर दिए। और ये मैंने स्पीड तेज़ करके आपको दिखा दिया कि इस तरह से मैंने बॉल्स बनाए थे। अब कई लोगों को इससे छोटे बॉल पसंद होते हैं, लेकिन हम लोग इतने ही खाते हैं, तो फिर मैंने यही साइज़ बनाया था। साइज़ इज़ अप टू यू कि कितना बनाना है। और ये इफ्तारी में बहुत अच्छे लगते हैं, समोसे, पकोड़े और रोल्स वगैरह पड़े हों, उसके साथ एक अलग से इस तरह से एक आइटम पड़ी हो तो वो अच्छी लगती है खाने में भी। ये मैंने अंडे की और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग यहाँ पे रखी हुई है। पहले मैं अंडे में डालूंगी और फिर मैं ब्रेड क्रम्स में कोटिंग डालूंगी, और ये मैंने ब्रेड क्रम्स में डाला है। ज़्यादातर हमें बहुत अच्छा लग रहा है आजकल, तो इसलिए फिर मैंने ब्रेड क्रम्स में ही डाल दिया है ज़्यादातर। मैंने बीच में नहीं डाला क्योंकि वो जो समोसे मैंने बनाए थे पिछली सीरीज़ में, उसमें भी मैंने चीज़ चिकन में ज़्यादातर डाला था, तो वो सेम टेस्ट हो जाना था, इसलिए फिर मैंने इसमें नहीं डाला। और इसमें लेकिन मसाले भी डिफरेंट है, उसमें मैंने सिर्फ नमक, मिर्चें, काली मिर्चें का यूज़ किया था। तो पहले अंडों में भिगोना है और फिर उसके बाद इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाने हैं। ये मैंने फ्रिज में रख दिए थे ताकि ये नरम थे, और अगर मैं अंडा लगाती तो और नरम हो जाते, इसलिए थोड़ा सा सख्त हो गए। उसके बाद मैंने कोटिंग करना शुरू की। तो सारे बॉल्स मैंने इसी तरह बना लिए। चूँकि वीडियो लंबी हो जानी थी इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट करके आपको दिखा दिया।
ईजी है, नहायत ही क्विक रेसिपी है, लेकिन मुझे पहले ही बनानी है क्योंकि उस टाइम जब अफ्तारी का टाइम होता है ना, तब इतनी सारी चीज़ें होती हैं करने वाली, इतनी सारी चीज़ें होती हैं बनाने वाली, और अगर आप अकेले बनते हो तो बहुत टाइम लगता है हर चीज़ बनाने को। दही भल्ले, फ्रूट चाट और शरबत चूँकि फ़ौरन हम लोगों ने बनाना होता है एट अ टाइम ही, तो इन सब चीज़ों के लिए हमें ना उस टाइम मिलता नहीं है। तो ये बेसिकली इसको लगता है तकरीबन आधा घंटा ही है, आधे घंटे के अंदर ये सब कुछ तैयार हो जाता है, लेकिन पहले से ही रख लें तो वो ज़्यादा अक्लमंदी है। जी मैंने शल साफ़ कर दिया है, ये मेरे हो गए हैं बॉल्स तैयार। अभी इतने ही बने थे तो मैंने इतने ही फ्रीज़ कर लिए, सिर्फ एक आलू और एक चिकन ब्रेस्ट से। अब बनाने लगी हूँ मैं चिक्की चूँकि बहुत ही इजी है, और सेकेंडली ये कि मुझे मूंगफली का किसी तरह इस्तेमाल लेके आना था, तो मैंने कहा मैं इसकी चिक्की बना लेती हूँ कि मीठा खाने का भी कई दफ़ा दिल करता है। अक्सर अफ्तारी के बाद कुछ टाइम के बाद हुए सारे टाइम तक तो सोया ही नहीं जाता, तो कुछ ना कुछ खाने पीने का दिल करता है, इसलिए फिर मैंने चिक्की बना के रख ली। उसको मैं एक कंटेनर में रख लूँगी सेव करके, ताकि जब मेरा दिल करेगा तो फिर मैं वो खा लूँगी। इस तरह से शुगर भी मेरी डाउन नहीं होगी और खाई भी अच्छी चीज़ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे शक्कर ली है, शक्कर मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी, तो यहाँ पे मैं पहले शक्कर डाल ली है डायरेक्ट, इसको मैं पिघला लूँगी। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। अब मैंने केतली में पानी टर्किश टी के लिए रखा है, साथ में ये टेस्ट किया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मेरे हस्बैंड ज़्यादा मीठा खाते नहीं है, तो इनको ये अच्छी नहीं लगी चीज़ें, उनको ये चिक्की और ये वो इस तरह की मीठी चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं है। वो बहुत ज़्यादा गोश्तखोर और बहुत ज़्यादा मिर्चें खाने वाले आदमी हैं, तो उनको मिर्चों वाली चीज़ें अच्छी लगती हैं। इस दिन मेरा भाई भी आवा था, मैंने उससे पूछा कि कैसा बना है, उसने कहा हाँ बहुत अच्छा बना है, तो मुझे तसल्ली हो गई कि हाँ वाकई बहुत अच्छा बना है। मुझे तो अच्छा लगा ही था, लेकिन दूसरे से सुन के ना ज़्यादा तसल्ली ज़्यादा हो जाती है। ये जो भाई मखलूक नाम की चीज़ होते हैं, ये आपसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, आपको जितना मर्जी बुरा लगे, अगर चीज़ नहीं अच्छी लगेगी तो नहीं बोल देंगे। लेकिन यह है कि शादी से पहले अच्छी चीज़ भी इनको बुरी लगती है, लेकिन शादी के बाद ये सच सच बोलते हैं कि हाँ भाई अच्छा बन गया, ज़रा तरस खा जाते हैं बहनों पे। तो मुझे फिर उसकी जो बात है ना वो सही लगी, मैंने कहा हाँ ये अगर बोल रहा है अच्छी है तो फिर वाकई ही अच्छी बनी है। ये बात मैं मर्द हज़रात से कहना चाहती हूँ, अगर आपके घर की औरतें आपके लिए खाना बनाती हैं, इतना कुछ करती हैं, कुछ भी हो उनकी तारीफ़ कर दिया करें, उनको अप्रिशिएट कर दिया करें कि बहुत अच्छा खाना बना, बस ये ही कह दिया करें। खाना तो आपने वैसा ही होता है, इतना आप खा तो जाते हैं, साथ में तारीफ़ कर देंगे तो उनका सारा दिन बन जाएगा, सारी दिन की थकावट उनकी मिनटों में दूर हो जाती है जब आप कह देते हैं कि भाई बहुत अच्छा खाना बना है। सिर्फ एक अल्फाज कहने से कुछ नहीं जाता आपका, कोई नेकियां कम नहीं होंगी, कोई किसी के सामने इज़्ज़त कम नहीं होगी, लेकिन इससे आपकी औरत जो है वो और ज़्यादा खुल के खाना बनाती है और ज़्यादा खुल के खुश होके अपने घर की खिदमत करती है, आपकी खिदमत करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उसका दिल खुश होता है तो वो दिल से आपके लिए दुआ करती है, इससे बड़ी और क्या ही चीज़। ये बात मर्दों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, जो उनकी ज़ोजा होती है ना, उनकी दुआ के दरमियान में कोई फरिश्ता, किसी आसमान की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्ट अल्लाह के साथ कनेक्टेड होती है। और ऐसा होता है कि जितना आप अपने आप को, अपने घर वालों को खुश रखोगे, आपके कारोबार में, आपके पैसे में बहुत इजाफा होता है। इस प्यारी सी बात के साथ हमारी प्यारी सी डिश यहाँ पे रेडी है। ये मेरी चिक्की यहाँ पे तैयार है। मैं पहले यहाँ पे चेक कर रही थी कि ये थोड़ी सी ठंडी हो गई है, तो फिर मैं इसके ऊपर डालूँ ताकि ये पिघल ना जाए। मेरा जो पॉलीथीन का बैग है तो इसके ऊपर मैं फैला दूँगी यहाँ पे, और थोड़ी देर के लिए मैंने इसको बाहर रख दिया था। इसको काफ़ी टाइम लगता है ऐसे बनते हुए, इसलिए इसको फ्रिज में ही रख दिया जाता है। अब चूँकि जल्दी पड़ी हुई थी, क्योंकि साथ मैंने रख दी थी टर्किश टी, और इसके साथ खानी थी ये, वो मैंने बिल्कुल फिक्की बनाई थी कि ये मीठा है तो इसके साथ खाऊंगी, इसलिए फिर मैंने साइड से थोड़ी सी निकाल दी थी। इसीलिए ये थोड़ी सी टॉफ़ी टाइप लग रही है निकलते हुए, लेकिन फिर भी मैंने इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया, तकरीबन 5 मिनट के लिए। और तब भी मैंने जब निकाला तो ये अभी नरम ही थी। ये बिल्कुल एक सख्त कैंडी की तरह बनती है और वो खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा, मैंने इसके अंदर जो कूट के डाला है ना, वो मैंने डाला था सौंफ का मैंने बिल्कुल पाउडर भी नहीं डाला, और डायरेक्ट मुझे साबुत सौंफ में ही डालनी थी, तो उसको मैंने थोड़ा दाना दाना खुरदरा करके वो इसमें डाला था। उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आ रहा था। अब देखें ये यहाँ पे जैसे ये टॉफ़ी टाइप बन गई है, तो वो मैंने रख दी थी, और ये बाकी मैंने फ्रिज में रख दी थी। और फ्रिज के बाद फिर इसका ये हाल था, ये जिस तरह से टूट रही है, और ये खाने में भी इसी तरह से मज़े की लगती है। अगर ये बाहर रखेंगे तो वो फिर पिघलती रहेगी, इसलिए फिर इसको मैंने फ्रिज में ही रखा था। जी, ये थी मेरी 2 रेसिपीज़। इन रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रमज़ान के लिए ज़रूर सेव कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।